हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। भाई गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री भरत शत्रुघ्न महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चे लोग आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कम फॉरवर्ड, ऑल चिल्ड्रन इधर आ जाओ, कम फॉरवर्ड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। तो हमारा ये परम भाग्य है कि हम लोग धाम में रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अपने भाग्य को समझ नहीं सकते हैं, कितना हमारा भाग्य है। क्या हमने तप किया है? क्या जंगल में गए, वन में गए, परिवार छोड़ के किधर गए क्या हम लोग? कुछ भी नहीं किया हम लोग। फिर भी हमारे पास भगवान का नाम है, हमारे पास गुरु महाराज है, हमारे पास भगवान का विग्रह है, हमारे पास भगवत गीता श्रीमद् भागवत है, हमारे पास धाम का निवास है, हमारे पास तुलसी की सेवा है। हमारे पास क्या नहीं है बताओ? और इसमें से मैंने एक एक का नाम लिया ना, अभी एक एक चीज, सत्संग है, भगवान का विग्रह है, भगवान का नाम है। ये चीज को अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए, अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए कई जन्म तप और पुण्य करना पड़ता है। उसके फल के स्वरूप हम लोगों को ये चीजें प्राप्त होती है। इसमें से कोई भी एक पकड़ो, फिर भी वो भी लास्ट है, वो अंतिम फल है उसका, वो हाईएस्ट हाईएस्ट बेनिफिट है उसका, और वो हमको एकदम सहज मिला है। हमारे गुरु महाराज तो उधर हिमालय में रोज एक गाजर खाते थे कई महीनों तक,
वो दिन भर ध्यान करते थे, ढूंढ रहे हैं भगवान को, किधर है भगवान, परम सत्य किधर है। हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। हम तो शहर के लोग हैं, गांव के भी नहीं है, देहात में भी रहते नहीं। जय जगन्नाथ भगवान की, राधा रास बिहारी महाराज की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय हो। वाह क्या बात है मेरे भगवान। तो मैं आपको कितना भी समझाऊंगा ना, तो भी समझा नहीं सकता। मैं, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। इसको कहते हैं अकारण कृपा, कॉजलेस मर्सी, है ना। हम लोग कहते हैं ना कॉजलेस मर्सी, कॉजलेस, बस अपने एक बार इस्कॉन में आने के बाद में हम लोग सीख जाते हैं सब लैंग्वेज। ओ इट इज योर कॉजलेस मर्सी, ये सब सीख जाते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है? ये है रियल मीनिंग। जिस व्यक्ति को भगवान का नाम प्राप्त हो गया है, चाहे वो राम का हो, नारायण का हो, कृष्ण का हो, उसका मतलब, सब लोग सुन लो ध्यान से, उसका मतलब उसने पिछले जन्मों में सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारा जो भी व्रत तप जो है वो सब कर लिया उसने, जितना भी दान पुण्य करना है वो उसने कर लिया, जितना भी व्रत करना है एकादशी का, जो भी चतुर्मास का, वो सब उसने कर लिया। जो जो कर्मकांडी लोग करते हैं वो सब उसने कर लिया, उस शास्त्र में पढ़ लिया। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, उसको बहुत जन्मों के बाद ये करने के बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। अरे वासुदेवम सर्वमिति। और आगे क्या बोला है? स महात्मा सुदुर्लभा। भाई साहब, बहन जी, वो स महात्मा सुदुर्लभा हम लोग है एक्चुअली। वैसे महात्मा नहीं हम लोग, लेकिन व्याख्या के अनुसार देखा जाए तो वासुदेवम सर्वमिति, इतना तो हमको समझ गया है ना, इतना तो समझ में आया ना। हम लोग इतने परम भक्त नहीं बने, लेकिन वासुदेवम सर्वमिति, वही कृष्ण सर्वोत्तम, सब कुछ वही है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं? तो ये कभी होता है, भगवान कहते हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। तो ऑलरेडी हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हो गई है। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग पुराने जन्म में बहुत मेहनत किया है ये सब प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब ये प्राप्त हो गया है सर्वोच्च फल, तो लगता है क्या है इतना, व्हाट इज देयर। जैसे समझे आपको कोई बोलेगा कि आपके ना कुंडली में ये दोष है, तो क्या करना होगा प्रभु बताओ? तो बोलेगा आपको ना शनिवार के दिन 5:15 बजे बरगद के पेड़ को 11 परिक्रमा करना है, और जो भी है ये प्रकार का लाल रंग का फूल अर्पण करना है, और 3 और 5 दीपक का, घी का दीपक लगाना है, और 11 बार ये एक मंत्र बोल के 11 प्रदक्षिणा करना है। तो आप तुरंत भागोगे वहां पर, सब लिख लेंगे। कितना बजे? 5:15 बजे। अच्छा क्या? अच्छा कितना माला? अच्छा कितना फल? कितना? कितना बजे? लेकिन इसको कहते कर्मकांड। मैं ये सब अनुभव की बातें बता रहा हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, घर के लोग इतने इतने घुसे हुए उसके अंदर, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं करेंगे। ऐसे 10 चीज करेंगे, उधर गांव जाएंगे, उधर गांव में कुछ भटजी बोला वो करेंगे, उधर बोला कि वो गांव में वो नरसिंह का मंदिर है, उधर जाओ, उधर जाके ये व्रत करो, अभिषेक करो, वो करेंगे, लेकिन सीधा साधा भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो सीधा साधा है ना, इसलिए अपने को कॉम्प्लिकेट चीज चाहिए, है ना। हमारा प्रॉब्लम यही है। अगर बहुत कीमती वस्तु आपको बहुत आसानी से मिल गई, तो हम लोग बाजू में रख देंगे उसको। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, कभी किसी को किताब फ्री में मत दो, कुछ ना कुछ ले लो। कोई भगवान की माला अगर जप करने को देना है, 5 रुपया ले लो उनसे, लेकिन ले लो जरूर, क्योंकि जब आदमी जेब से निकालता है ना, तो उसको अपने पैसे की वैल्यू होती है, फिर वो पैसा दिया कम से कम उसके लिए करेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप लोग को मेरे सामने 20 लोग बैठे हैं समझो, कोई 2,000 लोग बैठे नहीं है, लेकिन 20 लोग बैठे हो, 2 लोग बैठे हो, 2,000 लोग बैठे हो, जो हम लोग बता रहे हैं वो परम सत्य है। कोई बड़े 10 करोड़ 15 करोड़ के मंदिर में नहीं बैठे हम लोग, सिंपल जगह पर बैठे हैं, गाँव में बैठे हैं, सादगी में बैठे हैं, ज़्यादा हाई फाई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान रखना इस बात को, हाईएस्ट चीज है ये, हाईएस्ट।
आप शायद नेपाल के कोने में, मिथिला में, गांव में रह रहे हैं, इधर का दाल चावल खा रहे हैं, सिंपल जीवन जी रहे हैं, इतना ज़्यादा अमीर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर प्राप्त है, जो हमको हमारे परम गुरु प्रभुपाद जी ने दिया है ना, वो सर्वोत्तम है। और उसमें आप लोगों को विशेष रूप से ऑटोमेटिकली जन्म से बोलो, कर्म से बोलो, धाम वास प्राप्त है आपको। मेरा तो कहना ऐसा है कि नेपाल का हर जगह धाम, हर क्षेत्र धाम है, हर जगह पर। धाम और तीर्थ दो चीजें हैं, आपको पता है, धाम और तीर्थ। धाम यात्रा और तीर्थ यात्रा। तो धाम क्या होता है? जहाँ भगवान का निजी घर है, वो ओरिजिनल हाउस भगवान का, उसको धाम कहते हैं। और अपने ओरिजिनल धाम से निकलकर भगवान कुछ करते हैं, यहाँ पर ये किया, वहां पर वो किया, यहाँ पर वो किया, तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। जैसे अयोध्या जो है वो प्रभु रामचंद्र का धाम है, निज धाम। एक दंडकारण्य है, वो किष्किंधा क्षेत्र है, वहां भगवान ने जा जाके लीला किया। उनका घर नहीं है वो जब जा रहे थे वनवास में, उन्होंने बहुत सारा लीला किया उधर, उसको तीर्थ करते बोलते हैं। दोनों का लाभ एक ही है वैसे, लेकिन तीर्थ बदल सकते हैं, धाम परमानेंट रहते हैं। भगवान अगली बार कहाँ आ जाएंगे तो वहां तीर्थ बन जाएंगे, जहां पद कदम लगेगा उनका वो तीर्थ हो जाएगा, लेकिन धाम उनका चेंज नहीं होता है। प्रभु रामचंद्र भी नैमित्तिक लीला अवतार लेकर पृथ्वी पर हो या ना हो, लेकिन अयोध्या उनका चिरंतन धाम है, वहां पर वो चिरंतन निवास करते हैं, नित्य लीला के रूप में, है ना। वैसे ही आपका जो मिथिला है वो श्री जी का निज धाम है। श्री जी, किशोरी जी, सीता जी का निज धाम है ये। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम लोग हैं, अभी मैं अभी इतना दूर से आया हूँ, फ्लाइट पकड़ के इधर तकलीफ उठा के, तो मैं ऐसा हर समय सोचूंगा, मैं सीता देवी को प्रार्थना करूंगा, पता नहीं कब आऊंगा यहाँ पर दोबारा। हाँ। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हम लोग यहीं रहते हैं ना, तो सब भूल जाते हैं। जब यहीं पर रहते हैं, ठीक है ना, रोज का अभी काम पे जाना है, दुकान में जाना है, नौकरी में जाना है, बच्चों को संभालना है, स्कूल भेजना है, भूल जाते हैं। लेकिन हम भूलने से या हम याद रखने से इस धाम की महिमा कम नहीं होती है, वो उतनी ही रहती है। अनंत दिव्य महिमा है इसकी। ये श्री जी सीता देवी का निज धाम है ये। जन्म थोड़ा दूर हो गया है सीतामढ़ी में, लेकिन यहाँ उनका घर है। दिस इज लाइक हर ओन हाउ होम। जैसे रावल में राधा रानी का जन्म हुआ, लेकिन बरसाना उनका निज धाम है, वहीं पर रहती है वो। तो ये मेरा आपको इतना ही कहना है। मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो धामवासी भी नहीं हूँ, मुंबई में रहता हूँ, लेकिन आप लोग धाम में रहते हैं। यहाँ पर श्री जी की कृपा है। यहाँ इस भूमि में श्री जी सीता देवी ने विहार किया है। ये भूमि में, ये मिट्टी में सीता देवी के चरणों का स्पर्श है, उनके चरणों की धूल है ये, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ये जो चरणों की धूल है ना श्री जी की, ये किसी भी देवता लोक में, किसी भी ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बाकी सारे जगह पर जो है ना, वो भगवान हमारे जूता चप्पल, रत्नों से भरा हुआ चप्पल जूता पादत्राण पहन के घूमते हैं, या तो रथ में चले जाते हैं। उनका पैरों का स्पर्श जो है विष्णु भगवान का जमीन पर नहीं होता है कभी। इसलिए कृष्ण या राम या राधा रानी या सीता देवी, इनके चरणों का धूल प्राप्त करने के लिए लोगों को यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो नंगे पैर घूमी है। बरसाना में राधा रानी नंगे पैर घूमती है, निकुंज भू विलासिनी, वहां पर जमीन पर विहार शयन करती है, भूमि पर, बिना संकोच। इतना प्रिय है उनको भूमि है। तो सारे साधु संत जितने देवता लोग हैं वो सब लोग ना इधर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर श्री जी सीता देवी के नंगे पैर का, तलुओं का स्पर्श इस भूमि को हुआ है। हम लोगों को यहाँ रहते हुए नियम से ये सब याद करना चाहिए।
हो सकता है हम लोग का परिवार है, बहुत कर्तव्य है, काम है, मैनेजमेंट है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोगों को दिन में कुछ समय निकाल कर एक चिंतन करना चाहिए कि मेरा भाग्य कितना है, कितना भाग्य है मेरा। इसका चिंतन जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, भगवान ने आपको अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ दिया है, थैंक यू, अगर भगवान ने आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ दिया है और आप उसको वैल्यू समझ नहीं रहे, भूल गए उसको, तो भगवान क्या करते हैं पता है आपको? वो चीज़ ले लेते हो आपको आपसे, फिर किसी काम के बहाने आपको दिल्ली भेज देंगे है और कहीं भेज देंगे जहाँ पर कोई धाम की व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ जो वैल्यूएबल है ना, उसका वैल्यू हमको सदैव याद रखना चाहिए। अगर मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो ऐसे जाति भेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा भाग्य है कि हमको बचपन से संस्कार मिल रहे हैं भगवान के विषय में। अगर मेरा परिचय श्रीमद् भागवत को हुआ है, तो ये मेरा भाग्य है कि श्रीमद् भागवत जो है ना, वो आपको बाकी सब पुराण वेद का परिचय होगा, लेकिन भागवत का परिचय होना बहुत बड़े भाग्य की बात है। उसी प्रकार से सीता देवी के धाम में जन्म प्राप्त होना, और जन्म प्राप्त होने के बाद में निवास प्राप्त होना, ऐसा नहीं जन्म हो गया लेकिन अभी रहता अमेरिका में, ऐसा हो सकता है ना? तो दो प्रकार के भाग्य है, जन्म हो गया है और निवास भी प्राप्त है। या तो हमको इतना एडवांस होना चाहिए कि किधर भी रहेगा तो भी सीता देवी के धाम के याद में रहेंगे, लेकिन हृदय में हमेशा मिथिला में रहेंगे, कहीं भी रखेंगे तो भी मन मोरा मिथिला, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो बहुत ऊंची अवस्था है, तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा ये अनुभव है, मैं आपको कोई टीका नहीं कर रहा हूँ, कि अधिकतर धाम में, जैसे मैं वृंदावन जाता हूँ, बरसाने जाता हूँ, तो कई लोग मुझे आके ब्रजवासी मिलते हैं, बोलते प्रभु जी हमको बम्बई ले चलो। मैं बोला क्यों? हम लोग बम्बई से यहाँ पर आते हैं धाम का दर्शन करने के लिए। बोला नहीं प्रभु जी, यहाँ पर कुछ नहीं है, जो भी आपका बम्बई है अच्छा है, हमको बम्बई जाके ले जाओ, वहाँ पर हमको नौकरी दिला दो, वहाँ पर हम रहेंगे। मुंबई के लोग मुंबई के स्थिति से परेशान होकर धाम में जाते हैं, वहां पर बैठकर धाम महिमा सुनते हैं, और महिमा सुनकर प्रेरणा प्राप्त करके वो धाम में आते हैं, बरसाना आते हैं, वृंदावन आते हैं, अयोध्या आते हैं, मिथिला आते हैं। और यहाँ के लोग जो यहीं पर हैं, वो सोचते क्या है यहाँ पर, सब कुछ जो है वो बम्बई में है। तो इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। दुर्भाग्य यही है। और धाम में रहते हैं और धाम के बारे में कुछ पता नहीं है उनको। ऐसे मेरे कोई ब्रजवासी पहचान के हैं, उनको वाले मैंने बोला था कि तुम कौन से गांव से हो, तो उन्होंने कहा मैं खायरा से हूँ। खदिरवन, खदिरवन कौन सा धाम है? यहाँ पर बकासुर को भगवान ने मारा था। और कुछ लोग छाता गांव से थे, छत्रवन, यहाँ पर भगवान के ऊपर छत्र धारण कराया था। तो मैंने कुछ बताया नहीं उनको, बोला जाओ और तुम्हारे गांव की कथा मुझे सुनाओ, पता करके आओ। 6 महीने तक गांव के बुजुर्ग लोग भी उस गांव की कथा बता नहीं पाए। विचार करो आप। पहले माता पिता को पूछा, वो तो जवान थे, उनको पता नहीं था। मैंने बोला जाओ, दाढ़ी वाले जो बाबा हो गए ना, काट पर बैठे होंगे, चल नहीं सकते हैं, ऐसे बुजुर्गों को पूछो, उनको पता होगा। उनको भी पता नहीं वो। फिर मैंने, बम्बई वाले व्यक्ति ने वो धाम वासियों को उनके धाम की कथा बताई। बताओ। तो ऐसे अगर निवास होगा तो लाभ तो होगा, लेकिन जो लाभ होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अगर यहाँ के निवासी हो, यहीं रहते हो, दिन में कुछ समय सुबह शाम थोड़ा स्मरण करो कि मेरा भाग्य क्या है, कितना भाग्य है मेरा कि श्री जी ने मुझे अपने चरणों में रखा है। जब चाहे दर्शन कर सकता हूँ, उन्हीं की भूमि में रहता हूँ, उन्हीं का स्मरण करूंगा, उनको याद करूंगा। तो जनक महाराज सूर्यवंशी है, सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ है। और जनक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वो पोस्ट है, पोस्ट। जैसे प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बनता है। तो वैसे 8 जनक हुए हैं, तो जो 8वें जनक है, उन्होंने सीता जी को उनको पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ। तो इसकी एक कहानी है, छोटी सी अच्छी कहानी है। वैकुंठ में
3 महासतियां थी। वो 3 महासतियां जो थी वैकुंठ में एक बार विष्णु का दर्शन करने के लिए आई वैकुंठ में। तो वैकुंठ के द्वार पर 4 कुमार वहां खेल रहे थे। जानते हैं ना 4 कुमार, शिव जी के बड़े भाई है वो, सबसे वयोवृद्ध हैं, सबसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अपने योग बल से अपने शरीर को 4 साल का बालक 5 साल का बालक ही बना के रखा है। क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो काम वासना जागृत हो जाएगी, तो फिर मन विचलित हो जाएगा, फिर भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए अपने योग बल से अपने आप को 5 साल का बालक बना के रखा हो। और कपड़े भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि 5 साल का बालक अगर कपड़ा नहीं पहनता कोई बुरा नहीं मानता है उसका। तो ऐसे 5 साल के 4 बालक वहां खेल रहे हैं। तो समझो आपके सामने कोई 4 बालक आए तो दंडवत करेंगे क्या आप उनको? दंडवत नहीं करेंगे ना, बालक है क्या है इसमें। लेकिन वो महान ऋषि थे वो, तो दंडवत नहीं किया, उनको प्रणाम नहीं किया 3 महासतियों ने। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम शरीर में भेद करते हो, बालक बुढ़ा, संत न संत, अभक्त भक्त, तो वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो आप। वैकुंठ में ऐसा भेदभाव नहीं होता है। वो जय विजय थे ना, जय विजय, उनको भी इसलिए शाप दिया था कि तुम लोग भेदभाव करते हो, यहां रह के भेदभाव करते हो शरीर के ऊपर। ये ऐसा धाम है जहां पर शरीर के ऊपर भेदभाव नहीं होता है, और तुम यहाँ पर गेट पे खड़े होकर शरीर के ऊपर भेदभाव करते हो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, उधर जाओ नीचे। तो इन तीनों को भी शाप दे दिया। उतने में विष्णु भाग भाग के आए बाहर। और 3 महासतियों को दुख तो हो गया ना, अभी वैकुंठ का समझो किसको निवास प्राप्त है, उसको रस्टिकेट किया जा रहा है, दुख तो होगा ना। तो विष्णु ने हाथ जोड़ के बोला मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, ये आपको शाप नहीं मिल रहा है, ये मेरी इच्छा है कि आप भौतिक विश्व में जाओ। बोले क्यों क्यों जाना है? क्योंकि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक विश्व में, जन्म मृत्यु के दुनिया में 3 महासतियों को आपके द्वारा जन्म देना है। और 3 महासतियों को अगर पृथ्वी पर लीला करने के लिए आना है तो वो महासतियां ही चाहिए उनको रास्ता देने के लिए, जन्म देने के लिए। तो वो शांत हो गए। तो उसमें से एक महासती जो थी वो हिमालय की पत्नी बनी, मेनका। वो मेनका अप्सरा अलग है, देवता की जो इंद्र की अप्सरा मेनका अलग है, कभी कभी इसको मनिका भी कहते हैं, जो भी है। तो उसके माध्यम से पार्वती महासती का जन्म हुआ, ठीक है। और दूसरी महासती जो है वो जनक महाराज की पत्नी बनी, सुनैना। आप हालांकि गर्भवती नहीं हुई हो, लेकिन किसी कल्प में गर्भवती भी हुई है। इस कल्प में जो हम कथा सुनते हैं वो तो भूमि में प्राप्त हो गई ना वो, लेकिन माता तो है ना फिर भी वो। पिता भी ने भी कहाँ पर जन्म दिया, पिता ने कहाँ अपना वीर्य और अंड एकत्र किया, नहीं ना। राधा रानी भी का जन्म ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही प्राप्त हुई कमल में। फिर ब्रह्मा ने आके याद दिलाया कि आपकी कन्या है, ले जाओ उसको। तो वैसे ही जनक महाराज को भी प्राप्त हुई। तो दूसरी है सुनैना, और उससे सीता जी का जन्म हुआ। और तीसरी जो है वो बनी कलावती देवी, जिसका राजा, वो कन्नौज में यज्ञ चल रहा था, भलनंदन राजा, उसके यज्ञ से ये प्रकट हुई थी कलावती देवी। यज्ञ से नहीं थी वो, द्रौपदी की तरह। और कलावती देवी का विवाह सुचंद्र से हुआ, और सुचंद्र और कलावती ने अपने जन्म में मिलकर 12,000 वर्ष तक तप किया। और अगले जन्म में सुचंद्र वृषभानु बने, और कलावती जो है वो कीर्तिदा बनी। मुखाराई के घर पे जन्म लिया उसने। और कलावती का बनी जो कीर्तिदा बनी, उसका विवाह वृषभानु से हुआ, और फिर राधा रानी प्राप्त हुई उनको। तो ये इतिहास है। तो कैसा है ना, एक बार भगवान के भक्त बन गए ना हम लोग, तो हमारे जीवन में हमको मनपसंद चीजें हुई या नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक बार भगवान के लिए हमारा जीवन हमने सौंप दिया ना, तो भगवान हमारा उपयोग जैसा चाहिए वैसा करते हैं। अभी महासतियों का क्या उपयोग किया, कैसे सेवा में लगाया, शाप दिलवा कर एक तरह से, जाओ मटेरियल वर्ल्ड में जाओ, यहाँ पर जन्म मृत्यु की व्यथा है, पीड़ा है, वहाँ जाओ। लेकिन वहाँ मुझे लीला करनी है, तो मेरी अंतरंगा शक्ति भी आएगी, बहिरंगा शक्ति भी आएगी। तो उस तरह से पार्वती और सीता देवी और राधा रानी के जन्म के लिए उनको कारण बनाया उन्होंने। तो ऐसे सीता देवी जो थी ना,
तो जन्म उनका बड़ा अद्भुत है। वो जनक महाराज खेती कर रहे थे यज्ञ के लिए, खेती नहीं कर रहे थे, यज्ञ का जो भूमि है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको क्या कर रहे थे, जोत रहे थे उसको। हाँ, वो हर राजा को, हमारे इतिहास में पढ़ेंगे ना आप, पुराण ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि जब भी कोई राजा यज्ञ करने का निर्णय लेता है कि मुझे यज्ञ करना है, बहुत सारे यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, और गोमेध यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ हैं। और एक एक यज्ञ करने के लिए कई साल लगते थे। आज हमारे को जितने यज्ञ मालूम है हमारे मंदिर में होते, घर में होते, तो 2 घंटा 4 घंटा, कभी 5 घंटा वास्तु पूजा, विवाह करेंगे तो 4 घंटे, वास्तु पूजा करेंगे तो 5 घंटे, जनेऊ करेंगे तो 4-5 घंटे, बाकी छोटे मोटे यज्ञ भी होते रहते हैं। लेकिन हमने कभी देखा है क्या यज्ञ शुरू किया तो 2.5 साल यज्ञ ही चल रहा है, वो भी दिन में 15 घंटे चल रहा है, ऐसा हुआ है कभी? हमने देखा नहीं है। कभी कभी साउथ इंडिया में होता है, लेकिन कलयुग में बहुत रेयर है वो। कलयुग में तो कहा भी गया है कि ये 4 प्रकार के यज्ञ जो है कलयुग में करना ही नहीं है आपको। अश्वमेध, गोमेध, राजसीय, वाजपेय, ये यज्ञ कलयुग में करना ही निषेध माना गया है, नहीं कर सकते, और करेगा, प्रयत्न करेगा तो वो अपराध और पाप माना गया। तो राजा जनक जो है वो यज्ञ करने के लिए भूमि को जोत रहे हैं, और एक जगह पर उनका जो है ना हल, वो अटकता है, तो देखते हैं खोद कर, तो उनको पेटी मिलती है सीत, उसके अंदर एक सुंदर कन्या है, भगवान की इच्छा से। आजकल की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आपको किसी को मिला है क्या इधर उधर, बच्चा कोई मिला है क्या? नहीं, ये दिव्य है सब, ये हमारे कॉमन सोच के परे हैं। कॉमन सोच क्या कहती है? हाँ, शादी हो गया, पति पत्नी एकत्र हो गए, गर्भवती हो गई, बच्चा होता है, ये कॉमन है। लेकिन ऐसा ही कोई डिवाइन बालक जो है, राधा रानी जो है, वो सुबह 4 बजे कमल में गोल्डन प्रकाश देते हुए विराजमान है, ये डिवाइन है, इसको दिव्य कहते हैं। तो वैसे सीता देवी प्राप्त हुई, फिर वो घर लेके आए। मेरे ख्याल से ब्रह्मा ने भी उनको वहाँ पर आकाशवाणी किया, बताया कि ये आपकी पुत्री है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, इसको आप अपने घर पे ले जाओ। तो आनंद हुआ बहुत उनके घर पे। ये कभी हुआ, कौन से महीने में हुआ? मेरे विचार से वैशाख महीने के, हाँ, वैशाख महीने में शुद्ध नवमी को हुआ ये, है ना? तो सीता नवमी कहते हैं हम लोग, सीता नवमी। ये सीता नवमी रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी जैसे ही महत्वपूर्ण उत्सव है। जिस दिन भगवान की अंतरंगा शक्ति अवतरित हुई। थोड़ा सा राधा रानी और सीता एक ही है, में अंतर नहीं है, लेकिन एक ही छोटा सा अंतर है कि राधा रानी और कृष्ण जब आए तो वो भगवान बनकर उन्होंने लीला नहीं किया। वो जानते हैं कि हम भगवान है, लेकिन वो लीला जब करते हैं तो किसी को पता नहीं, ना राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, मैया बाबा को पता नहीं है, ना नंद बाबा यशोदा को पता है कि मेरा बच्चा भगवान है। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र आए तो सबको अयोध्या में पता था कि ये भगवान। वात्सल्य रस था, ऐसा नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में सबको नॉलेज था कि ये भगवान है। जब यही हमारे कृष्ण भगवान जब ही वृंदावन, मथुरा, यानी ब्रज भूमि छोड़कर बाहर गए ना, मथुरा गए या द्वारका गए, तो वहां के सब लोगों को पता था कि ये भगवान है। लेकिन सीता देवी ब्रज छोड़ के कभी अपना, राधा रानी ब्रज छोड़ के कभी बाहर नहीं गई, तो ना जहाँ रहती है वहां पता था, ना बाहर के लोगों को पता था कि राधा रानी कौन है। तो ये माधुर्य है, और वो ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य में क्या होता है, पता चलता है कि वो कौन है, भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, परम भगवान है। तो सीता देवी छोटी सी थी, तो उसके जन्म के पहले जनक राजा को, प्रभु जी बता रहे थे मुझे कि जनक राजा को परशुराम जी ने शिव जी का धनुष दिया था। वो शिव जी का धनुष जो था, वो उसका कुछ दिया है, वजन कितना था, कुछ लाखों किलो वजन था उसका, एग्जैक्टली पता नहीं, उसको भार कहते हैं, भार। वो भीम की गदा भी 1 लाख भार की थी, एक भार 40 किलो का होता है, एक मन। ऐसे 1 लाख यानी 40 लाख किलो की एक गदा थी खाली, वो उसको उठाकर युद्ध करना है, ऐसा नहीं खाली ऐसा उठाना नहीं है, उसे युद्ध भी करना है।
उससे भी कई ज्यादा गुना वजनदार जो थे ये शिव जी का धनुष था। और एक समय शिव जी का और विष्णु का युद्ध हुआ था। वो तो बड़े प्रेम से युद्ध करते हैं कभी कभी। तो विष्णु शिव जी के युद्ध में शिव जी का धनुष लेकर वो युद्ध कर रहे हैं, विष्णु अपना धनुष लेकर युद्ध कर रहे हैं। तो विष्णु ने हुंकार किया, कभी करते हैं ना हम लोग, हाँ। तो हुंकार से शिव जी का धनुष शिथिल हो गया, यानी शक्तिहीन हो गया, अर्थात पैरालाइज हो गया। फिर युद्ध समाप्त हो गया। तो वो धनुष परशुराम जी ने जनक राजा को दिया। पहले किसको बताना था? वो रावण जी को ना। तो किसी को अभी किसको देना है? ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। बोले वो शिथिल हो गई, लेकिन वो शिव जी का धनुष है, ऐसा कुछ मामूली चीज नहीं है। तो कहीं रखना है तो भी योग्य व्यक्ति के घर पे रखना चाहिए। तो जनक राजा को संतों ने बताया तो उनके पास दिया उसको। तो जनक राजा के पास जहाँ पर अभी अपना मंदिर है ना, शिव जी का मंदिर है, सीता देवी का, वहां पर था वो मंदिर, वो धनुष्य। कहते हैं 500 बहुत शक्तिशाली बैल लगाई गई गाड़ी, बैलगाड़ी पर 500 बेस्ट ऑफ बेस्ट मल्ल उसको साथ में उठाते थे। और वो 500 बैल वाले बैलगाड़ी में रखते थे। फिर वहां से वो यज्ञशाला में आते थे और वहां पर यज्ञ होता था उसका, धनुर्यज्ञ साल में एक बार। और बाकी सारे समय पर उसका धनुषशाला जो है वहां पर रखते थे उसको, बस एक मॉन्यूमेंट है वो। कितना वजनदार धनुष है वो। जब भी उठाने का समय आएगा ना, तो इतने बैल इकट्ठा करना पड़ेगा पहले, और इतने मल्लों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर वो यहां से वहां हिलेगा। तो सीता देवी जो है ना, वो फूल बीनती थी बचपन में। तो फूल बीनती थी तो आप जानते हैं ना, अभी ऐसा करके उठा के फूल बिनेंगे तो उसके ऊपर भी होते हैं ना फूल बहुत। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जंप मारेंगे और कुछ करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक डंडी लेंगे, उसको एक ब्लेड लगाएंगे आगे, कोयता लगाएंगे ऐसे, फिर ऊपर करके ऐसे निकालेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी फूल होते हैं। तो सीता देवी ने क्या किया वो, अभी ये स्टोरी आपको थोड़ा उल्टा बताता हूँ। एक दिन क्या हो गया, वो धनुषशाला से धनुष गायब हो गया। पहरेदारों को लगा कि अरे धनुष किधर गए, तो धनुष इधर है, कौन ले सकता है उसको, किसकी ताकत है उसको उठाने का। तो एक दिन आ जाए गायब हो गया उधर से। तो बहुत ढूंढ ढूंढ के बहुत ढूंढा। तो सीता देवी के घर के जहाँ रहती थी ना, वो कमरा उनका था, महल था, उसके छत में दरवाजे के पास खड़ा था वो, टेक के खड़ा था वो। तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, इधर कैसे आ गया ये। तो सीता देवी ने बताया कि ऊपर के फूल मुझे निकालने को नहीं हो रहे थे, तो मैंने धनुष्य लिया, और वो होता है ना धनुष्य, ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा होता है ना, और दोरी होती है, तो ये जो है ना, ये पार्ट, उससे वो फूल फूल निकाल रही है। कितनी आश्चर्य की बात है, इतनी छोटी सी कन्या, 4-5 साल की कन्या है, इतना बड़ा धनुष्य जो है वो उठाकर फूल बिन रही है। और फूल बिनने के बाद दरवाजे के बाद खड़ा करके रख गया उसको। तो उस समय कहते हैं कि परशुराम जी और नारद मुनि, अंगिरा मुनि आए विजिट करने के लिए मिथिला में। उन्होंने ये कहानी सुनी। उन्होंने मीटिंग किया जनक महाराज के साथ, बताया कि कम से कम ये धनुष्य उठाने वाले के साथ उसका विवाह करना चाहिए। कम से कम है ये, ज्यादा नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बोला प्रण बनाओ, ये धनुष्य को उठाकर जो डोरी लगाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो सीता का पति बनेगा। और उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि वो सौंदर्य के विषय में सुनकर बहुत सारे विश्व के जितने वीर थे, बड़े बड़े वीर, वो सब लोग आए थे, एक एक करके आए। रावण भी आया था। कहते रावण जो है ना, इतना बलवान था वो रावण। रावण का बल आप अंदाज नहीं लगा सकते। अरे महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया था उसने, परशुराम जी के साथ। परशुराम जी तप कर रहे हैं उसके ऊपर, अपना लीला समाप्त करके सत्ययुग में, त्रेता में भी वहां पर तप कर रहे। वो महेंद्र पर्वत 100 बार उठाया था उन्होंने। कितना ताकत होगी उसके अंदर, कितना तप किया है पता है आपको। वो व्यक्ति को पहले इतना घमंड था, ऐसा लेफ्ट हैंड से ऐसा उठाने का प्रयास, कुछ भी नहीं हुआ, तो राइट हैंड भी लगाया,
फिर पूरा जोर लगाया, मंत्र तंत्र बोले, पूरा लगाया। कहते वो टस से मस नहीं हुआ, वो 1 नैनोमीटर भी वहां से आगे नहीं हिला। वो इधर से इधर भी नहीं, इधर से इधर भी नहीं हुआ, उधर ही है। उठा रहा, उठा रहा, उठता ही नहीं है। पसीना पसीना हो गया रावण, और शर्मिंदा होके चला गया। फिर भी बहुत राजाओं का नाम है, वो राजपुत्र भी थे, राजा भी थे, बहुत सारे लोग सीता के अभिलाषा से वहां पर आए थे। और क्या हो गया, एक भी व्यक्ति उसको हिला भी नहीं पाया। उठाने की बात तो भूल जाओ, डोरी लगाने की बात भूल जाओ। वो कैसा होता है ना, धनुष्य का हमेशा इतिहास पढ़ेंगे ना, पहले उसको उठाते हैं, फिर उसको डोरी बांधते हैं, और फिर उसको वो जो होता है ना टणककार बोलते हैं, वो गर्जना जो है ना, वो फिर गूंजती है आकाश में। कुछ भी नहीं हुआ उसमें से, फर्स्ट स्टेप भी नहीं हुआ तो आगे का स्टेप कैसे होगा। तो वो धनुष्य था उनके पास, और उस सीता देवी ने उसको उठाया। एक बार और भी कथा है उनकी। वो हमारी जो इतने भी देवियां है ना, वो सब फूल की गेंद के साथ खेलती थी। जैसे देवा होती है हमारी, वो भी अपने राजा पिताजी के महल के छत पे फूल की गेंद से खेलती थी। और इतनी सौंदर्यवती थी वो कि उसका सौंदर्य पृथ्वी की कन्या है वो, ऐसा नहीं कि देवता थी, वो पृथ्वी की है, मनुष्य कन्या है। फिर भी देवता लोग, अलग अलग देवता लोग के देवता उसके रूप से मोहित होकर केवल उसको देखने के लिए अपने विमान में बैठकर उसकी छत पे मंडराते थे। और पास में आने के बाद जब देखते थे उस बच्ची को खेलते हुए, तो काम वासना से व्याकुल होकर अपने विमान से गिरते थे जमीन पर, बेहोश होते थे। इतनी सुंदर थी वो। तो सीता देवी भी अपने सहेलियों के साथ में एक बार गेंद खेल रही थी, तो उनका गेंद है ना गलती से वो धनुषशाला में गिर गया, धनुष के नीचे गिराया। तो सारे सैनिक आ गए, पहरेदार आ गए, वो कोशिश कर रहे हैं, वो इतना अंदर है उसके कि वो निकाल नहीं सकते हैं। तो कुछ देर में सीता आई, धनुष को उठाया, गेंद निकाला, धनुष को रखा और चली गई। ऐसा है सीता देवी। हमको लगता है कितनी कोमल है, कितनी सुकोमल है। उसको ना कभी भी उसके पिताजी के घर में जमीन पर पांव रखना नहीं पड़ा। सब जगह पर ऐसे आप कह सकते हो 4 इंच 6 इंच 8 इंच इतने मखमल लगे हुए, गुलाबों की पंखुड़ियां रखी हुई है। कमल के फूल कैसे होते हैं ना, पोलेंस, आपको शायद पता नहीं होगा। एक कमल की पंखुड़ी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन कमल के होते हैं ना वो पोलेंस, क्या कहते हैं उसको, पू केसर कहते हैं उसको। वो कमल से भी हजारों गुना अधिक कोमल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उससे उनके घर पे वो उसका लेयर बनाते थे। तुम जब यहाँ पर गुलाब का लेयर बनाया और आप चलेंगे तो कैसा लगेगा आपको, मुलायम लगेगा ना, पैर को इतना अच्छा लगेगा कि इतना आनंद आएगा। वैसे उसको रखा था उन्होंने बचपन में। इतना सॉफ्ट थे उनके चरण कमल, इतने सॉफ्ट। वो जो सीता देवी है, अभी उसका विवाह प्रभु रामचंद्र से हुआ। अभी आपके मिथिला में प्रभु रामचंद्र को लेकर, लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि आए। ताड़का सुबाहु और कौन, मारीच, मारीच को तो फेंक दिया। ताड़का सुबाहु का वध किया, और वहां से उन्होंने गंगा जी में बैठते हुए रामायण सुनाते हुए वो मिथिला में प्रवेश किया उन्होंने। और यहाँ पर बगीचे में जब दर्शन हुआ ना, सीता जी फूल बीन रही थी। उधर बहुत सारे बगीचे हैं सीता जी के, वहां पर वो फूल बीनती थी। तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जब उन्होंने पहली बार सीता को देखा, तो वो पसीने पसीने हो गए, पसीने छूट गए उनको। तो आचार्य पूछते हैं, बोलो ज्यादा बलवान कौन है, सीता की राम। सीता को पसीने आए ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन प्रभु को, राम को पसीने आ गए सीता जी को देखकर। तो श्री जी जो है, अंतरंगा शक्ति जो है ना, वो भगवान पर भी राज करती है, कंट्रोल करती है भगवान को हर तरह से। भगवान स्वयं इतने बलवान है, भगवान की ही तरफ से निकली हुई शक्ति है वो। लेकिन जब वो शक्ति इंडिपेंडेंटली रहती है ना, तो भगवान पर भी हावी हो जाती है प्रेम से। इसलिए प्रभु पसीना पसीना हो गए। और सीता देवी ने उनके चरणों को देखा, उनके चरणों की उंगलियों को देखा। और नेक्स्ट डे जब भी विश्वामित्र मुनि उनको दरबार में लेकर आए, वो धनुष उठाने के लिए जो सभा थी उसमें लेके आए,
तो सीता देवी ने दोबारा उनके चरणों को देखा, थी यही तो है ना जो कल मैं देखा था, जिस पर मेरा दिल आ गया था, इस सब में बहुत प्रेम से मेरा हृदय व्याकुल हो गया था, वो भी व्याकुल हो गए थे, मैं भी व्याकुल हो गई थी। तो बड़ी प्रसन्न हो गई और मनोमन अपनी भगवान अपने मन में देवताओं को प्रार्थना करने लगे कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए, एक धनुष उठाएगा तो अच्छा है। तो विश्वामित्र मुनि ने आज्ञा दिया उनको, और प्रभु ने पहली बार, पहला व्यक्ति थे वो जिन्होंने उस धनुष को प्रणाम किया, प्रणाम करके परिक्रमा किया, उसका दंडवत प्रणाम किया। बाकी जितने भी वीर आए थे वो गर्व में आए थे कि हम तो वीर हैं, ऐसे कितने धनुष पकड़ते उठाते, कितने धनुष कितनी गदा उठाते हैं, किसी ने भी उसको प्रणाम नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। बल होना, ज्ञान होना, ऐश्वर्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन बल, ज्ञान और ऐश्वर्य होने के बाद में नम्रता होना, ये कृपा का विषय है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि बल, ज्ञान, सौंदर्य, अधिकार प्राप्त होने के बाद गर्व होना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाता है। लेकिन इतना सारा ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी जब नम्रता होती है तो फिर उसको कृपा माना जाता है। तो भगवान अभी षड ऐश्वर्य पूर्ण है और शिव जी उनके अंश हैं। वैसे तो शिव जी उनके बराबर ही है, लेकिन अंश है उनके एक प्रकार से। फिर भी शिव जी का धनुष जानते हुए प्रभु स्वयं उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा लेकर उसको उठा रहे हैं। उन्होंने फिर एक ही हाथ से उनको उठाया, बाएं हाथ से उठाकर आकाश में लेके गए। वो उसी से पृथ्वी धरणी में 14 लोकों में कंपन हो गया था। उसके बाद सबके आंखों के सामने प्रत्यंचा चढ़ाई उन्होंने, और उसको जब भी उन्होंने वो किया ना, खींचा उसको, तो इतना जोर से खींचा, इतना जोर से खींचा कि वो 3 भाग में टूट गया। और 3 भाग में टूटने पर शिव धनुष की इतनी बड़ी ध्वनि हुई कि 14 लोकों में बैठे हुए ऋषि मुनियों को और देवताओं को लगा कि प्रलय तो नहीं हो रहा है, अभी टाइम तो नहीं प्रलय का, लेकिन प्रलय क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना बड़ा ध्वनि या इतना बड़ा विस्फोट या इतना बड़ा प्रकाश या इतना बड़ा जल का परिणाम कब होता है? जब प्रलय होता है। वो समय तो है नहीं, सब लोग व्याकुल हो गए। अभी आप लोगों ने बताया मुझे, वो धनुष के 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ पर धनुष सागर में गिरा, धनुष कुंड में, क्या कहते हैं उसको? धनुष धनुष सागर। एक जो है उधर धनुषा तीर्थ में, धनुषा धाम में गिरा, धनुष कोटि में, वो तो उधर रामेश्वरम में है। मैं गया हूँ उधर, 2 बार गया हूँ। और एक धनुषा धाम यहाँ पर मिथिला में गिर गया। तो उसके आवाज से परशुराम जी बहुत डिस्टर्ब हो गए, उनका ध्यान भंग हो गया और वो भाग भाग के आए। कौन है उद्दंड बालक जो शिव धनुष को तोड़ने का साहस करता है? यानी बल भी होगा, फिर भी तोड़ने की एक दूसरी बात है ना। समझो आपके पास बल है तो आप यहाँ पर आके तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ऐसा होता है क्या? उसको उद्दंडता कहते हैं ना, बल का दुरुपयोग हो गया, वो गर्व हो गया बल का। तो उसको लगा ये कौन बालक है जिसको इतना गर्व है, उसके बल की वजह से वो शिव धनुष को तोड़कर ऐसा कर रहे हैं। तो जब वहां पर आए वो, तो जब उनका अवतार हुआ था ना परशुराम जी का, तो भगवान ने उनको परशु भी दिया था, विष्णु का धनुष भी दिया था, और बताया था कि आपका ये अवतार होगा, और उसका कार्य बताया, और बताया भगवान ने कि जिस समय आप ऐसे व्यक्ति के सामने आओगे और आपको लगेगा कि आपका सारा बल जो है उसके अंदर जा रहा है, यू आर गेटिंग ड्रेन्ड, आपको पता चल रहा है कि मैं इसके सामने आया और इसके सामने आने की वजह से मेरा सारा बल जो है वो खत्म हो रहा है, जा रहा है मेरे शरीर से, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। तो 2 चीज समझ में आना चाहिए आपको, 2 चीज, कि आपके अवतार काल समाप्त हो चुका है, योर अवतार पीरियड इज फिनिश्ड। और जो आपके सामने खड़े हैं वो स्वयं विष्णु है, भगवान है। तो जैसे ही वो आए ना ऐसे गुस्सा करके, कौन है वो बालक, उसी समय उनको लग रहा है कि मेरा बल जो है वो खत्म हो रहा है। तो प्रभु रामचंद्र स्वयं भगवान है, फिर भी आके हाथ जोड़ के कहे कि मैं हूं।
तो उन्होंने उनको विष्णु धनुष दिया जो उनके पास था। बोला इतना तुम बलवान हो, तुमको इतना गर्व है, लो इसको धनुष्य का, इसको डोरी लगा के दिखाओ। तो प्रभु ने उसको पकड़ा और उसको भी डोरी लगाया और बाण चढ़ाया अपने तोणीर से, और जब ये वो खींचा ना, तभी उसी समय परशुराम जी नतमस्तक हो गए, चरणों में शरणागत हो गए। तो प्रभु कहते हैं कि मैंने बाण तो लगाया धनुष पे, वो खाली नहीं जा सकता, अब बताओ कहाँ चलाऊं उसको। मेरे धनुष के तोणीर में निकला हुआ बाण जब धनुष पर आता है, तब वो कहीं ना कहीं जाता है लक्ष्य की ओर, वापस आता नहीं तोणीर में। लक्ष्य को भेद के वापस आके बैठेगा उधर, लेकिन लक्ष्य को भेजे बिना नहीं आ सकता। अब बताओ कहाँ छोड़ो उसको। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे अहंकार की ओर फेंको उसको, कि मेरा अहंकार नष्ट हो जाए। वो तो सूक्ष्म बात है, वैसा वो अहंकार नष्ट करने के लिए कोई फिजिकल चीज नहीं है वो। तो प्रभु ने वैस तरह से बाण को छोड़ा, और परशुराम जी प्रभु रामचंद्र को पहचानते हुए कि ये भगवान है और मेरा अवतार कार्य समाप्त हो चुका है, तो प्रदक्षिणा किया उन्होंने प्रभु राम का। उसमें प्रभु राम तो बालक थे उस समय, वैसा बॉय, यंग बॉय। और फिर वापस चले गए महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए। अब एक बात बीच में आपको बोलना भूल गया मैं, इतने राजा आए इतने लोगों से और पृथ्वी के इतने देशों से सीता जी को प्राप्त करने के लिए, और एक भी व्यक्ति धनुष्य को उठा नहीं पाया, है ना। तो एक बार ये सब जो हारे हुए राजा है ना, ये लोग एक दूसरे से मिले। उसने भी बताया अरे मैं भी गया था उठा नहीं पाया, बोला मैं भी गया था उठा नहीं पाया। तो सब लोग मिले, सब लोग दुखी बेचारे, समदुखी बोलते हैं ना, समदुखी, समदुखी मिलकर चर्चा कर रहे हैं। बोल रहे ये ना किसी को उठाने लायक धनुष्य नहीं है, लेकिन हम सब लोगों का अपमान करने के लिए, हम सब लोगों का मान भंग करने के लिए, बुला बुला के अपमान करने के लिए ये प्रण रखा गया है। जो कोई उठा नहीं सकता है उसको उठाने का प्रण रखा है क्यों है? बुला बुला के हमारा अपमान कर रहे हैं, चलो हम लोग सब मिलकर अटैक करते हैं उनके ऊपर। तो सारे लोगों ने मिलकर जनक राजा के ऊपर आक्रमण किया, सैन्य मिलकर, और कहते हैं कि 1 साल भर जनक महाराज युद्ध कर रहे थे उनके साथ। ये लीला है भगवान की। जब अगर भगवान की अंतरंगा शक्ति का भगवान के साथ विवाह होना है, तो ऐसा ही कोई दिव्य प्रण होना चाहिए ना। साधारण प्रणों को तो कोई भी लेके जाएगा, लेकिन भगवान का अगर विवाह होना है अपने अंतरंगा शक्ति के साथ, तो ये दिव्य लीला होनी है। तो एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, हाँ कम समय हमारे पास, लेकिन सीता देवी इतनी बलशाली थी, लेकिन जितनी बलशाली थी उतनी कोमल भी थी वो। इतनी सुकोमल थी, उसके अंग जो ऐसे ना, जैसे कृष्ण है, जैसे बलराम है, श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता देवी है। कहते हैं इनका शरीर ना मक्खन से भी बहुत ज्यादा मुलायम था। आपने कभी फ्रेश मक्खन निकाला हुआ देखा है? अभी अभी ऐसे निकाल के रखा है, उसको ऐसा आप डालेंगे ना उंगली से, तो आपकी उंगली मिल जाएगी ना। इतना मुलायम है, इतना बड़ा गोला है, आप ऐसा करोगे उसको तो उधर आपकी उंगली मिल जाएगी, क्योंकि वो मक्खन इतना मुलायम होता है, फ्रेश। उससे भी बहुत हजारों गुना ज्यादा कोमल शरीर सीता देवी, कृष्ण, बलराम, श्री राम, इन लोगों का था। इनकी मैयाओं को इनको उठाने में हमेशा एक प्रकार का संकोच था, क्योंकि भी हमारी उंगली है, भाई हमारी उंगली में कुछ सख्तपना है कि नहीं? कोमल हो सकती है लेकिन सख्त है ना, मक्खन से भी ज्यादा सख्त हमारा शरीर उंगली है। तो हमारा उंगली ऐसा मिलेगा तो मक्खन को चलेगा, लेकिन अगर मक्खन जैसे शरीर वाले श्री जी को या कृष्ण को अगर उठाएंगे, ऐसा काक से उठाएंगे, तो उनको कष्ट होगा ना। इतनी सख्त उंगलियां ऐसे मिलेंगी पकड़ के, तो कष्ट होगा ना जिनका शरीर कोमल है। ये सोचकर यशोदा माई, कौशल्या माई, इनको उनको उठाने में कष्ट होता था हमेशा, सोच के ही कष्ट होता था। इतना कोमल शरीर था, इतनी सौंदर्यवती थी, और चरण कमल भी इतने कोमल थे, कभी जमीन पर पैर नहीं रखा। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जब कौशल्या ने सोचा कि अभी, जब भी समझो अभी धनुष तोड़ा, सीता ने वरमाला पहनाई, शादी नहीं हुई लेकिन जो माला पहनानी थी कमल की वो पहना दी। अभी जनक महाराज आए, बोला विवाह करो, तो प्रभु ने मना कर दिया उनको। आश्चर्य है ना, अभी आपने प्रण तो जीत लिया, तो विवाह तो करने का आपका अधिकार है, लेकिन प्रभु की मर्यादा देखो। प्रभु जी हमारे जो है ना वो
अरे देखो, सब लोग हार गए, सब लोग जो कर नहीं पाए वो मैंने किया, और इस करने के बाद में क्या प्राप्त होना था अभी वो मेरा हो गया, अभी मैं आतुर हूं कब मेरा विवाह हो जाए। ऐसा नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया जनक महाराज को? ये जो मेरे गुरुजी बैठे हैं ना, विश्वामित्र मुनि, इनका आदेश था जाओ धनुष को उठाओ। और भाई जब निकला था अयोध्या से, तो पिताजी ने मुझे इनकी सेवा के लिए भेजा था, विवाह करने के लिए भेजा नहीं था। जाओ भाई इनके साथ जाओ, आते आते विवाह करके भी आ जाओ, जब जो अच्छी लड़की लगे उसको शादी करके लाओ। ऐसा नहीं था ना पुराना जमाने में। माता पिता के सम्मति से कन्या का चयन होता था, फिर बड़े विधिवत नियम से विवाह होता था। तो कहते ये गुरुजी के आज्ञा से मैंने आपका धनुष उठाया, लेकिन मुझे ना इनकी और ना पिताजी की आज्ञा है विवाह करने की, तो जब तक उनकी आज्ञा नहीं आती तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। हम लोग होते तो तुरंत विवाह कर लेते, लेकिन प्रभु जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो किसी भी समय पर, बहुत ज्यादा खुशी का मौसम है, बहुत ज्यादा दुख का मौसम है, फिर भी मर्यादा को नहीं भूलते वो। हमारे गुरुदेव बताते हैं व्याख्या, इंटीग्रिटी की व्याख्या यही है कि वो बोलते ना फेयर वेदर फ्रेंडशिप। जैसे अच्छा मौसम होगा तो दोस्ती करते हैं, बहुत अच्छा नियम पालन करते हैं, सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट आदर्श व्यवहार होता है। लेकिन संकट में सारे नियम टूट जाते हैं, कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, आपद धर्म का संदर्भ देते हैं और जो चाहे वो कर लेते हैं। लेकिन प्रभु हमारे ऐसे नहीं है। तो खुशी का बहुत मौसम है या दुख का मौसम है, वनवास जाने का प्रसंग है या सीता देवी का धनुष्य का तोड़ के उनको जीत लिया उन्होंने, मर्यादा को नहीं भूलते वो। इसलिए प्रभु रामचंद्र का चरित्र जो है वो उनकी मर्यादाओं का पालन किए बिना कृष्ण की भक्ति हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए दशम स्कंद में कुछ लोगों में क्यों न हो, सुखदेव जी ने रामायण का वर्णन किया है। उसका कारण क्या है कि जब तक प्रभु रामचंद्र के दिए हुए मर्यादा का पालन हम लोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, तब तक कृष्ण को ना समझ सकते हैं ना उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो फिर उनको वहां पर निवास दिया गया, लक्ष्मण प्रभु और राम प्रभु, इनको सबको वहां निवास किया गया। और जनक महाराज ने घोड़े दौड़ाए। मैंने सुना है कि उनको 1 महीना लगा। सही है क्या वो? लेकिन बहुत लंबा समय लगा। उस समय तो हवाई जहाज नहीं थे, हवाई जहाज होते थे लेकिन सबके पास नहीं हुआ करते। तो वो रथ से उनको संदेश भेजा, ब्राह्मण गए, अयोध्या पहुंचे, दशरथ को सब कथा सुनाई, मैयाओं को सुनाई, सबको सुनाई, और विवाह का प्रस्ताव दिया। तो दशरथ महाराज को इतना आनंद हुआ, उन्होंने तुरंत वहां पर जाने का निर्णय लिया और अपने सारे ब्राह्मण वृंद, गौवें दान करने के लिए, और सारा धन, रथ, और सारे बड़े बड़े नगरवासियों को लेकर वो, उनको भी शायद बहुत लंबा समय लगा, उतना समय तक वहां टिके रहे हो। जब पिताजी आए और पिताजी ने सम्मति दिया, हाँ बेटा विवाह करो, तब ये विवाह हुआ है। इसको कहते हैं मर्यादा। तो फिर जब भी वशिष्ठ मुनि भी आए, क्योंकि वो उनके कुल गुरु है, विश्वामित्र तो वैसे ही ले गए थे उनको। तो विश्वामित्र मुनि है, वशिष्ठ मुनि है, सब लोग संत जो हैं, आर्य सुमंत हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। तो वहां प्रस्ताव रखा गया कि एक ही भाई नहीं है, दूसरा भाई भी है, और 2 भाई भी आए हैं हमारे साथ। 2 आपके सामने प्रस्तुत है, 2 अब हम लेके आए हैं, तो इनका भी विवाह होना चाहिए। तो सीता देवी की बहन थी, क्या था नाम उनका? लक्ष्मण का विवाह किससे हुआ? उर्मिला, ये सीता देवी की सगी बहन है। और जनक महाराज का एक भाई है कुशध्वज, उसको मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये 2 कन्याएं थी। तो मुनियों ने, ऋषियों ने प्रस्ताव दिया कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण को किया जाए, लक्ष्मण के साथ किया जाए, और मांडवी का विवाह भरत से किया जाए, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से किया जाए। तो ये चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हुआ। ऐसी कथा है, वो भी सब मिथिला में हुआ है। तो अभी हम सुबह चर्चा कर रहे थे, तो ये चर्चा का निष्कर्ष हुआ कि हमारे पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि माताएं बारात में जाती नहीं थी। तो सब माताएं तो उधर ही थी अयोध्या में, वो प्रतीक्षा कर रही थी कि हमारे बालक जो है वो विवाह करके अपने 4 बहुओं को लेकर आएंगे। तो वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं,
स्वागत कैसे करना है। जैसे हम लोग समझो विवाह होने वाले तो हम लोग प्लान करते हैं ना कि वो सासू को क्या गिफ्ट देना है, ससुर को क्या गिफ्ट देना है, और जमाई को क्या गिफ्ट देना है, जमाई के बहन को क्या गिफ्ट देना है। ऐसे प्लानिंग करते हैं ना, बहुत टाइम लगता है उसको। सोच सोच के हम लोग चुन चुन के गिफ्ट लाते हैं उनके लिए। वैसे सभी लोगों ने अपने अपने मन में तैयार करके रखा क्या क्या गिफ्ट देना है, और जब वो आएगी बहू तो स्वागत कैसे करना है। तो कौशल्या देवी ने बहुत कुछ सुना था, जो मेरी आने वाली बहू है सीता, वो इतनी कोमल है, इतनी कोमल है, इतनी कोमल है। तो वो सोच रही है कि मेरे महल में, मेरे इधर की कोई हार्ड चीज तो नहीं है जो उसको लगेगी। तो कहते हैं वो तो रथ पे बैठ के आएगी, महल के दरवाजे तक रथ लेके आएंगे। उसके बाद जहां उसको उतरना पड़ेगा, वहां पर कौशल्या देवी ने 6 इंच जमीन से ऊपर तक कमल के पुंकेसर, पोलेंस इकट्ठा करके लगाए, पूरे एंट्री से लेकर उसके महल तक। अभी आपको मैं बताऊंगा कि समझो आपको यहाँ से लेकर उधर तक अगर कमल के पुंकेसर लगाना है, तो पता है कितने कमल आपको काटने पड़ेंगे, कितने कमल इकट्ठा करने पड़ेंगे। करोड़ों कमल इकट्ठा करने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ पर 1 इंच 2 इंच का लेयर बनेगा। तो इतने करोड़ों कमल लाकर उसके पुंकेसर, कमल के पंखुड़ियां नहीं, पुंकेसर नहीं, वो कोमलोत्तम जो उसके अंदर ज्यादा कोमल चीजें हैं वो लगाई। और फिर उसके बाद में जीना था, जीना। तो कहते हैं कि अभी उसको यहाँ तक तो चलाएंगे, और फिर जीने में तो वो कैसे लगाएंगे, तो जीना तो उसको चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यवस्था करके रखा था उसका। अभी ध्यान से सुनना आप बराबर से, सीता की महिमा बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो वो उसको रथ जो है वो लेकर आया, जहां तक लेके आ सकता है, एकदम अंदर अंदर तक, वहां तक लेके आया। और वहां से कौशल्या ने उसको अपने हाथ से, वो कितने साल की थी उस समय, शादी के समय, आपका आइडिया क्या है? हाँ, 6 साल। 6 साल की उम्र थी उसकी। कुछ लोग 12 कहते हैं, लेकिन उसका एसेंस ये है कि वो बहुत छोटी थी, गोद में उठाने लायक थी वो। लेकिन सीता देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति, इसलिए बुद्धि, प्रगल्भता, मैच्योरिटी बहुत ज्यादा थी, छोटी होने पर भी। तो रथ से उतरी, और अभी कौशल्या उसको, उसने उसको हाथ दिया और उसका हाथ पकड़ के उसको उतारा, और कौशल्या उसको अपना हाथ पकड़ के ले जा रही है। और जब ले जा रही है तो उसका चेहरा थोड़ा सा सूख गया, थोड़ा सा। जैसे समझो अभी आप थक के आए तो पता चला ना कि प्रभु जी बहुत थक गए अभी थोड़ा सा। तो इतनी सुकोमल तेजस्वी कन्या, दिव्य सौंदर्य वाली, वो कुछ कदम चली ना, तो वो थोड़ा चेहरा सूख गया उसका। तो कौशल्या माता उसको पूछती है, बेटी क्या हो गया? तो कहते मैया कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैया कहती है, बेटी अभी ये तुम्हारा घर है, ये घर में तुमको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अभी आज से तुम्हारा ये घर है, तुम यहाँ की मेहमान नहीं हो, अभी तुम ये यहाँ घर की एक मेंबर हो। अभी आपको संकोच नहीं करना है, आपको बताना है कि क्या तकलीफ है। फिर भी संकोच कर रही है, फिर भी वो बोल रही है, नहीं नहीं बताओ बताओ। तो कहती है कि मेरे पैरों को वो कमल का जो है ना पुंकेसर, वो चुभ रहा है। आप सोच सकते हो कितने उनके चरण कमल कोमल होंगे, जिनको वो पुंकेसर भी चुभ रहे हैं। वो बोले तुम्हारी आंखें बहुत नम लग रही है। वो कहते हैं आपकी जो दासियां, जो देवियां यहाँ पर खड़ी है ना, सब सज धज कर, वो मुझे टुक टुक देख रही है। उनकी आंखों से मुझे रोशनी, जो अपना जो गर्मी लग रही है उसकी, उनकी नजरें जो है उसकी गर्मी में सहन नहीं कर पा रही, इतनी कोमल थी वो। तो क्या किया होगा कौशल्या ने? कौशल्या ने उसको गोद में उठा लिया, बोला अभी चलना ही नहीं है तुमको। आप कैसे करते हो? सूरज बोलेगा मम्मी मम्मी, तो आप उसको उठा लेते हो ना कंधे पर, ताकि चलना नहीं पड़े उसको, और आप चले उनको लेकर। कौशल्या ने बड़े प्रेम से अपनी बड़ी सुंदर दुल्हन को, बहू को गोद में उठा लिया, और लोग उसको देखे नहीं इसलिए अपना पल्लू पूरा उस पर डाल दिया। अभी पैर भी जमीन को नहीं लग रहे, और नजरें भी उस पर नहीं गिर रही, सारा पूरा ढक दिया उसको। और वो उठाकर ले गई जीना में, और अपने कमरे में ले गई उनको। ये सीता की कोमलता है। ठीक है। तो फिर उसके आगे जब ही पहुंचाया उनको, तो मुंह दिखाए का समय आया। आपको मालूम है ना, अपने गांव में मुंह दिखाए का समय होता है। वो दुल्हन का मुंह जब दिखाते हैं ना, तो देना पड़ता है कुछ, उसके लिए कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। और वो तय करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 5 रुपए निकाल के दे दिया।
वो सीता देवी का मुंह दिखाई करने के लिए आपको बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला समय, सीनियर थी ना कौशल्या, तो देखा था तो मुंह का, लेकिन मुंह दिखाई का एक रस्म होती है। तो घूंघट लगाए हुए सीता देवी का भी मुख दर्शन करना है। उसके पहले गिफ्ट तय करना है, गिफ्ट क्या देना है उसको मुंह दिखाई के लिए। तो क्या किया होगा कौशल्या ने ना अपने पति के तिजोरी में स्कैन कर लिया, मतलब मन से ही ढूंढ लिया कि मेरे पति के कोष में कुछ ऐसी वस्तु हो जो इसके लायक हो। लेकिन उसको पूरे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के तिजोरी में एक भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो सीता देवी के मुंह दिखाई के योग्य हो। फिर उसने अपने तपोबल से, दिव्य बल से, सूक्ष्म बल से, मनोबल से देवता इंद्र के तिजोरी को स्कैनिंग किया मन से। उसमें भी उसको कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जो सीता के मुंह दिखाई के योग्य हो। फिर वो थोड़ी परेशान हो गई कि इतनी सुंदर मेरी बहू है, उसके अभी मैं क्या क्या दूं, कौन सी ऐसी वस्तु जो उसके इक्वल होगी। तो उसने सभा में इधर उधर देखा सबको, तो उसकी नजर अपने पुत्र पे टिकी, प्रभु राम के ऊपर। तो उसने वहां गई, प्रभु का राम हाथ हाथ में लिया और लेकर बोले, ये मेरा जो प्रॉपर्टी है ये आज से मैं तुझे सौंप रही हूँ। दिस इज ओनली वर्दी गिफ्ट। सोचो आप, इसमें क्या आप सोचते हैं कि आज तक इस बालक पर मेरा अधिकार था, मैं उसकी माँ थी, अभी भी माँ हूं, लेकिन मेरा मातृत्व का जो अधिकार था उसके पर था, वो मैं आज त्याग करके तुम्हें दे रही हूं। मतलब इसके बाद में सास बहू का खेल नहीं खेलूंगी मैं कि मेरा कि तेरा, तेरा पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा पुत्र इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पुत्र में पहले से है, मेरा पुत्र तुम बाद में आके पति बनाया उसको। ये सब होता है ना, झगड़ा क्यों होता है। माँ सोचती है कि अरे इसको तो नंगा से बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया, तो तुम तो कल आई और वो पत्नी बनी, मेरा ज्यादा अधिकार है। बोलते तो क्या हुआ, मातृत्व और पत्नीत्व में बहुत अंतर होता है। पति पत्नीत्व जो होता है ज्यादा श्रेष्ठ होता है, माधुर्य रस है ना वो। उस समय कौशल्या ने अपना अधिकार जो है वो प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और वो सौंप दिया उसको। तो इनकी मुंह दिखाई हो गई। फिर सेकंड मुंह दिखाई जो है वो कैकेयी की थी। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैकेयी का कौशल्या से भी अधिक प्रेम था राम के ऊपर, और राम का भी अपनी माता से अधिक स्नेह कैकेयी के ऊपर था। इतना प्रेम था, इतनी सौंदर्यवती थी कैकेयी कि 3 पत्नियों, उसको तो 350 पत्नियां थी, 353। तो सभी पत्नियों में अधिक प्रेम कैकेयी पर करते थे। कैकेयी ने किया ही था उनके लिए ऐसा काम, ऐसा खा, उतना प्रेम था उनका। तो राम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेम था। भरत उनका पुत्र है, लेकिन भरत से भी अधिक ज्यादा प्रेम वो राम पर करती थी। सोचो आप, जब राम को जन्म दिया था ना कौशल्या ने, तो वही भी गर्भवती थी, तो भाग कर गई दर्शन करने के लिए। तब उनके पेट के अंदर जो भरत जी थे ना वो उछल रहे थे, व्याकुल थे, मैया मुझे बाहर निकालो, मुझे भैया का दर्शन करना है। वो समझ गई थी, और शाम को वो डिलीवरी हो गई। ये दिव्य चीजें है, सब हमारे जैसे नहीं है। हमारे बच्चे अंदर डांस तो करते हैं, लेकिन बाहर निकल से प्रॉब्लम हो जाता है, फिर सीजरिंग करना पड़ता है। तो उसी शाम को रामनवमी के दिन भरत जी का जन्म हुआ है। और नेक्स्ट डे दशमी के दिन दोपहर के समय, मध्याह्न के समय शत्रुघ्न और लक्ष्मण का जन्म हुआ। तो मैं क्या कह रहा था, अभी कैकेयी का समय आया। तो कैकेयी ने एक सुंदर भव्य, आज भी है वो, सोने का महल बना के रखा था। उसका नाम है कनक भवन। वो गिफ्ट में दिया उनको मुंह दिखाई में। सोचो आप। और फिर नंबर आया सुमित्रा का, और सुमित्रा ने जब मुंह दिखाई किया तो अपने दोनों पुत्रों का मातृत्व त्याग करके उसको बोला, आज से दो ये तुम्हारे पुत्र हैं। कनिष्ठ पुत्र है ना, यानी कि छोटे है ना वो, राम से छोटे हैं। तो जब भी देवर छोटे होते हैं तो माता जी उनको अपने पुत्र की तरह मानती है। पिता अपने हस्बैंड के छोटे भाइयों को, जो पत्नी होती है, वो अपने पुत्र की तरह मानती है। तो यहाँ पर भी अपने मातृत्व का त्याग करके सुमित्रा देवी ने दो पुत्रों का मातृत्व सीता देवी को बहाल कर दिया कि आज से मेरा अधिकार नहीं माता के रूप में उनके ऊपर। तो ये सीता जो इतनी सुकोमल थी, जब वनवास का प्रसंग आया, तो यहाँ पर तो नहीं हुआ वो, तो अयोध्या में हुआ ना प्रसंग।
लेकिन सीता तो यही की आपकी, तो वो सीता को तो वनवास नहीं हुआ था ना, वनवास तो राम को हुआ था, ना लक्ष्मण को हुआ था, है कि नहीं। शादी में पति पत्नी बहुत वचन लेते हैं, 7 वचन लेते हैं, बहुत सारे फेरे लेते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, मेरा ये ड्यूटी रहेगा, तुम्हारा ये ड्यूटी रहेगा। तो पति पत्नी के कुछ बहुत सारे बंधन होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, वचन होते हैं। लेकिन भाई भाई में कुछ प्रॉमिस होता है क्या, कि संकट में साथ दूंगा, जंगल में जाऊंगा तुम्हारे साथ, घर पे रहूंगा, मिठाई में खाते साथ रहूंगा, दुख में भी साथ में रहूंगा, ऐसा कुछ बंधन नहीं होता है। लेकिन बिना किसी बंधन के, बिना किसी वचन के भी लक्ष्मण जी तुरंत तैयार हो गए, कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं आपके बिना रहूंगा यहाँ पर। उनको उम्मीद थी कि तुम लक्ष्मण हो, जो मैया ये पीछे रहेंगी, दुखी होंगी, पिताजी रहेंगे, उनका देखभाल कौन करेगा, आप रहो पीछे, उनका देखभाल करो। लेकिन नो क्वेश्चन, जहां पर आप हो वहां मैं हूं। तो सीता जी बोल रहे मुझे भी आना है। तो प्रभु बोल रहे हैं उनको, अरे तुम कैसे आओगे मेरे साथ, ये मेरी मैयाओं का देखभाल कौन करेगा, तो रोते रहेंगी, बिलखती रहेंगी, उनको कौन देखभाल करेगा, आप रहो पीछे, मेरा आपको आदेश है, आप पीछे रहो। तो सीता देवी ने ना एक बहुत सुंदर उत्तर दिया है, जो हम सब लोगों को विचार करना है उसके ऊपर। कहते हैं कि जब मेरा विवाह आपके साथ हुआ था, मेरे पिताजी के घर में होता ना विवाह, मिथिला में हुआ था ना विवाह उनका, उस विवाह के समय पर मेरे पिताजी के सामने मैंने वादा किया था, और पिताजी ने भी कहा था कि मेरी बेटी सुख में और दुख में आपके साथ रहेगी, और मैंने भी वचन लिया था कि सुख में और दुख में मैं आपके साथ रहूंगी। तो आपकी तो रानी में बनी, और युवराजनी बनी ना, मैं युवराज, आप मैं युवराजनी बनी, और बहुत देर समय तक मैंने आपकी पत्नी होने का जो लाभ लिया है, आनंद लिया है ना, ऐश्वर्य का उपभोग किया है मैंने। और अभी आप वनवास जा रहे हो, आपके जीवन में कष्ट आएगा, पीड़ा आएगी, यातना होगी, तो मैं महल का आनंद भोगूंगी और आप जंगल में नंगे पैर चलेंगे, कैसे हो सकता है। तो राम कहते हैं कि अरे जंगल में तो बहुत बड़े बड़े प्राणी होते हैं, जंगल में कभी बारिश होती है, कभी तूफान आंधी आंधी आता है, बड़े बड़े, वो अभी तो प्राणी भी नहीं बचे, वैसे भयंकर प्राणी वहां पर होते हैं, और वहां पर नंगे पैर चलना पड़ता है, कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मौसम ऐसा अनजाना होता है, जमीन पर सोना पड़ता है। वनवास के बहुत नियम होते हैं। वनवास में कोई भी शहर की सुविधा आप लेके जा सकते नहीं है। सर्वेंट लेके जाएंगे, थोड़ा सा 2-4 लोगों को अयोध्या से लेके जाएंगे, थोड़ा सा गद्दा वद्दा उनके पीछे आएगा, आगे चलते रहेंगे, गद्दा बिछाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। उधर पकवान भी नहीं खा सकते हैं, अग्नि में चलाया हुआ जो है ना, अग्नि संस्कार किया हुआ जो पका हुआ अन्न जो, वो भी नहीं खा सकते हैं। केवल जो फल कंद मूल जमीन के अंदर पेड़ के ऊपर जो होते हैं, वही खाना है आपको। मतलब इतना सारा कष्ट तुम कैसे भेगो, इतना जन्म से तुमको पिताजी ने फूल की तरह संभाल के रखा है, कैसे तुम ये सब झेल पाओगी। तो सीता देवी कहती है कि मैंने, आप अपने पिताजी को दिए हुए वचन, यानी पिताजी का जो आपके प्रति जो कर्तव्य है, अभी पिताजी ने, पिताजी को दूसरे माँ ने वरदान मांगा कि ये वनवास जाएगा, ये मेरा पुत्र राजा बनेगा, है ना, इसको वनवास जाना पड़ेगा। तो ये पिताजी का वादा है ना, पिताजी ने वरदान दिया है, तो तुम्हारे लिए दिया हुआ है। तो तुम सोच रहे हो कि मेरे पिताजी ने जो वादा किया है, मेरे पिताजी का नाक नीचे नहीं होना चाहिए, तो मेरे पिताजी के क्या कहते हैं, इज्जत का सवाल है, उनके वचन का जो कीमत है, मूल्य है, उसका प्रश्न है ये। और एक पुत्र के नाते, अगर पुत्र के संबंध में दिया हुआ कोई वरदान शाप होगा, तो पुत्र को पालन करना पड़ेगा, पिताजी का आदर रखने के लिए। तो तुम अपने पिताजी के प्रति जो वचनबद्ध हो, वो वचन को निभाने के लिए इतने तुले हुए हो। तो मैंने भी मेरे पिताजी के सामने यज्ञ में, शादी में एक वचन दिया है, और आप ये समझते हो कि आप अपने पिताजी का दिया हुआ जो पिताजी का वचन है, उसको निभाने में आप मदद करोगे, और मैं मेरे पिताजी का वचन निभा नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है। तो बहुत तरीके से प्रभु ने सीता का टेस्ट लिया, परीक्षा लिया, और सब में सीता जी पास हो गई। फिर कहा तुम चलो। सीता क्या बोल रही है कि वन में ना बहुत कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, जंगल होता है, लक्ष्मण जी उसको काटते थे तलवार से, रास्ता नहीं है, लक्ष्मण रास्ता बनाते थे काट के, और आगे जाकर वो बिनते थे। तो सीता जी भी क्या कह रहे हैं पता है आपको, अभी आप याद कीजिए उनके चरण कमल कितने कोमल थे, जो कमल के पुंकेसर से भी उनको चुभने की अनुभव हो रहा था। वो सीता देवी कह रही है कि वनवास में मैं आपके आगे चलूंगी,
और मेरे पैर में जो कांटे कंकड़ लगेंगे वो मैं बाजू में करूंगी, रास्ता कांटे कंकड़ से मुक्त करूंगी, और फिर आप चलेंगे उसके ऊपर। ये सीता की मानता है। अभी वनवास राम को है इसलिए वो बिना चप्पल चल रहे हैं, नंगे पैर। और इनको तो वनवास का नहीं, तो साथ चल रहे हैं, वो चप्पल पहन के चला, ऐसा नहीं हुआ ना। लक्ष्मण भी नंगे पैर चले और सीता देवी भी नंगे पैर चली। सीता देवी भी जमीन पर पर्ण पत्तों पर सोई, और राम भी प्रभु पत्थर पर सोए, पत्तों पर सोए, पर्णकुटी में। जो जो कष्ट प्रभु राम ने लिया, स्वीकार किया, उस सारे कष्टों को इतनी सुकोमल सीता ने स्वीकार किया। आप सोचो, यही महानता है सीता की, कि वैवाहिक जीवन जो होता है ना, वो पति पत्नी साथ में मिलकर जीते हैं, सारे दुखों को, कष्टों को, चुनौतियों को साथ में मिलकर झेलते हैं। केवल सुख भोगने के लिए विवाह नहीं होता है, केवल काम वासना को तृप्त करने के लिए विवाह नहीं होता है। जीवन जो है ना, वो बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। ब्रह्मचारी जीवन में भी संघर्ष है, सन्यासी के जीवन में संघर्ष है, और गृहस्थों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष, और भक्ति के जीवन में आने के बाद ज्यादा ही संघर्ष होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो वो सारे सुख दुख में, गर्मी सर्दी में, मान अपमान में, कष्ट में, सुख में साथ देने का जो आदर्श है, वो प्रभु रामचंद्र और सीता ने यहाँ पर प्रस्तावित किया है। एक भैया ने भी प्रस्तावित किया है। मर्यादाओं का क्या है, मर्यादाओं का है ना, ये क्या प्रकार का क्या है, कंपटीशन है। कौन ज्यादा मर्यादा पालन कर रहा है, देखो आप। भरत वहां पहुंच गया तो क्या बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, वो एक भैया को शाप मिला ना, तो हम लोग स्वाइप करेंगे। मैं वन में जाऊंगा, तुम शहर में चले जाओ। मैं वनवास करूंगा और तुम राज्य में जाओ। ये भी प्रेम कलह है, प्रेम संघर्ष है। तो फिर जनक राजा वहां पर थे जज के रूप में, और सुमंत भी थे, आर्य सुमंत। उन्होंने फिर जजमेंट दिया कि तुम प्रेम प्रेम की बातें करते हो, तो प्रेम करने वाले व्यक्ति की क्या इच्छा है उस पर सोचो। प्रेम की वजह से तुम क्या सोच रहे हो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुमको लग रहा है तुम्हारे प्रेम की वजह से मेरे राम को कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम अगर राम पर प्रेम करते हो तो राम की क्या इच्छा है उसके बारे में विचार करो। तो भरत कहे भाई बात सही है, इतना मुझे समझ में नहीं आया था, आपका धन्यवाद है, आपने मुझे ये प्रेम का रहस्य समझा दिया। तो सारा जो सामान आया था राज्यभिषेक का, जंगल में करने के लिए आए थे, वो डाल दिया कुएं में, चित्रकूट में। वो भरतकूप नाम से प्रसिद्ध है। और बोले तुम अगर यहाँ पर रहते हो तो मैं भी वन में ही रहूंगा। आप अगर वनवास में हो तो मैं भी वन में रहूंगा, अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहे हो। और आप अगर कंदमूल खा रहे हो तो मैं भी कंदमूल ही खाऊंगा। आप जमीन पर शैया कर रहे हो तो मैं आपके लेवल पे शैया नहीं करूंगा। उसने 10 फुट का गड्ढा खोदा प्रभु राम के नीचे, यानी प्रभु राम जमीन के ऊपर सो रहे हैं, मैं जमीन के नीचे 10 फुट सो जाऊंगा। वो जो बड़ा खोदा था ना, उसके अंदर रहते थे वो। और अयोध्या का कोई सुख समृद्धि मैं अनुभव नहीं करूंगा। आपने मुझे राजा के रूप में मेरे अयोध्या का संभाल करने के लिए बोला है, तो आपके सेवक के रूप में मैं आपके पादुका का राज्याभिषेक करूंगा, और उसके सेवक के रूप में मैं करूंगा। लेकिन दुख इतना था राम के विरह का, कंदमूल तो खा रहे हैं, जमीन के नीचे सो रहे हैं, सब कुछ व्रत कर रहे हैं वनवास का, लेकिन इतना दुख हो रहा है कि वो राज्य में जाने का उनको मन नहीं कर रहा है। तो शत्रुघ्न को बुलाते हैं, शत्रुघ्न तुम राज वस्त्र पहनोगे, तुम राज मुकुट पहनोगे। मैं आपको सुबह 5 मिनट मिलूंगा और आपको आज्ञा दूंगा क्या करना है, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा। फिर शाम को आके मिलना और क्या हुआ बताना। तो उसको भी बड़ा दुख है, क्योंकि उनके स्वामी भरत सब महाराज दुखी है, तो उनको राज मुकुट पहनने की इच्छा नहीं है। लेकिन उनको बताया गया कि तुमको राज वस्त्र पहनना है। उसको तो जो भरत महाराज पहन रहे थे ना, पेड़ की खाल जो राम प्रभु पहन रहे थे, वो वही पहन रहे थे, उसको भी वही पहनने की इच्छा है। लेकिन आज्ञा पालन के लिए शत्रुघ्न ने पेड़ की खाल पहनी, सॉरी, शत्रुघ्न ने राजवस्त्र पहना, मन की इच्छा के खिलाफ राजा बनकर घूमे, सब लोगों को खिलाया पिलाया, सब लोगों को, बड़ी लंबी कहानी है वो, सबको उत्साह दिया उन्होंने। और अपना जो विरह है उसको दबा दबा कर सबको मिलते थे वो, मैयाओं को मिलते थे, हाथी घोड़ों को मिलते थे, व्यापारियों को मिलते थे, सबको, सब लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, सबको उत्साह देते थे। और अपने दुख को दबा दबा कर पूरे माला वाला मुकुट वुकुट पहनकर घूमते थे। और रात को जब घर लौटते थे दरवाजा बंद करते थे, और इतना रोते थे कि उनके रूम से, उनके शयन कक्ष से
नदी बहती थी अश्रुओं की, दरवाजे के बाहर, बंद दरवाजे से पानी निकलकर नदी निकलती थी। रात को साहब मुकुट मुकुट फेंक के रात भर रोते थे, और सुबह फिर आंसू पहुंचकर मेकअप करके फिर मुकुट पहन के बाहर आते थे। और सबको तो सुबह होते ना थे, राजा को उठाने के लिए कुछ आते हैं गाने के लिए, भाट कहते हैं उनको, वो राजा को उठाने के गीत गाते हैं, सुंदर गीत गाते हैं। वो गौरव वाले गीत सुनकर लगता था कि कोई भाला डाल रहा है उनके कान के अंदर, ऐसा अनुभव करते थे वो। लेकिन फिर भी अपना दुख को मिटाकर आंसू आंसू पहुंचकर मेकअप करके बाहर आते थे, और सबको दक्षिणा दे देते, गाने वालों को, सबको। इस तरह से दिन बिताते थे। 14 वर्ष शत्रुघ्न ने वो ऐसा जीवन बिताया है। देखो आप, मन कह रहा है कि तप करूं, वनवास करूं भैया की तरह, तो भैया की आज्ञा है तो आज्ञा पालन के लिए वो ऐसा सब नाटक कर रहे हैं, और मन में इतना दुख है उनके। इसलिए शत्रुघ्न को प्रभु रामचंद्र का सर्वोत्तम भक्त माना गया है। लक्ष्मण एक स्तर पे है, उसके ऊपर भरत है, और भरत के ऊपर भी शत्रुघ्न है, क्योंकि शत्रुघ्न का त्याग जो है वो आप विचार नहीं कर सकते शत्रुघ्न ने क्या किया। एक छोड़ देना और वलकल पहनना, पेड़ की खाल पहनना एक बात है, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए राजवस्त्र पहनना इच्छा न होते हुए, वो सर्वोच्चम त्याग है। वो मन कुछ कह रहा है, आज्ञा कुछ कह रही है। तो ऐसे सीता देवी ने और सबने मिलकर एक आदर्श प्रस्थापित किया हमारे लिए। तो बहुत सारी कथाएं हैं सीता देवी की। सीता देवी ने अपने जीवन में क्या क्या सहन नहीं किया। हमको लगता है रानी है, राजा राजपुत्री है, क्या कमी है उनको, लेकिन ऐसे कहा गया है जितने हम बड़े होते हैं ना, हमारे दुख कष्ट और चुनौतियां भी उतनी बड़ी होती। एज यू आर बिगर, योर ट्रबल ऑल्सो इज वेरी बिग। तो सीता देवी ने एक आदर्श खड़ा किया है कि प्रभु के संग कैसे रहना है, प्रभु की कैसे सेवा करनी है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको प्रभु रामचंद्र का परिचय हुआ है, हमको सीता जी का परिचय हुआ है, हमको भरत जी का परिचय हुआ है, लक्ष्मण जी का परिचय हुआ है, शत्रुघ्न का परिचय हुआ है, माता कौशल्या का, कैकेयी का परिचय हुआ है। कैकेयी को उस समय खाली भ्रष्ट कर गया, मन मन में देवताओं का षड्यंत्र था वो, कि प्रभु छोड़ के चले जाए और रावण का वध करे। लेकिन कैकेयी को इतना प्रेम था प्रभु के प्रति, हद के बाहर प्रेम था। इसलिए कभी भी कथा में भी कैकेयी को के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी सेवा करने के लिए योग्य थी। उसने नेगेटिव रोल किया कि नहीं? भगवान ने अपनी इच्छा से कैकेयी को चुना, मुझे वनवास दिलाने के लिए कोई निमित्त होना चाहिए ना, तो वो नेगेटिव रोल जो है वो कैकेयी ने स्वीकार किया है। आज तक लोग उसको गाली देते हैं। भरत भी बोला आज से तुम मेरी माता नहीं हो, कितना बड़ा माता के लिए दुखी चीज है वो। लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, भगवान के मिशन के लिए, भगवान की दिव्य लीला को पूर्ण करने के लिए कैकेयी ने स्वीकार किया है। कैकेयी का गौरव है वो। कैकेयी के ऊपर एक पूरा प्रवचन कर सकते हैं, कितनी गौरवशाली थी वो कैकेयी। प्रभु की सेवा के लिए उसने ये भी रोल स्वीकार किया। पूरा रामायण जो है ना, वो एक आदर्श व्यवहार का चरित्र है पूरा, सभी लोगों का। तो हम सब लोगों को आपको धन्यवाद देते हैं, आपके भाग्य की सराहना करते हैं कि आपका भाग्य बहुत श्रेष्ठ है कि आपको मिथिला में निवास प्राप्त है। हमारा भी भाग्य श्रेष्ठ है, हमको कुछ समय, कुछ घंटे के लिए भी मिथिला का निवास प्राप्त है। और इसी भाग्य को जानते हुए हमको जीना है जीवन। और जब कभी संकट आता है जीवन में, मन मायूस होता है, दुखी हो जाता है, तो ये भाग्य की याद करनी है कि ये दुख तो आया, लेकिन हम एक समय मिथिला में भी गए थे दर्शन करने के लिए, है ना, उधर का निवास भी किया है। तो भगवान ने इतने सारे वरदान हमको दिए हैं। तो कष्ट के समय अगर हमको उत्साही रहना है तो इन भाग्यों के विषय में चिंतन करना है। इसलिए मैंने कहा सुबह शाम चिंतन करने का अभ्यास रखो, ताकि दुख में भी वो चिंतन करेंगे तो हमारा दुख भी दूर हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।